आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। आज हम आप लोगों को उस आनंद की तरफ लेके चलना चाहेंगे कि प्रभु का दर्शन देखिए, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति को भी नहीं हो सकता, बहुत तपस्वी को भी नहीं हो सकता, बहुत ऋषि मुनियों को भी नहीं हो सकता, लेकिन भावना के भूखे होते भगवान। और जो आदमी शरण हो जाता है, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं कि वही व्यक्ति, वही मानो हमें भाता है जो उसका मन निर्मल है और सरल है। इस पे एक कथा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक किसी के यहाँ बच्चा होता है, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद युवावस्था होता है, बड़ा ही भोला भाला है, बड़ा ही सीधा साधा है। वो दुनिया के छल प्रपंच से एकदम रहित है। बस उसमें एक ही दुरूड़ है। वो दुरूड़ क्या है? वो खाता बहुत है। उसको न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर था, बस एक ही काम था, उसको खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। और जब वो खाने बैठता था तो जब तक 5 लोग खाना खाएं, मतलब 5 बार में खाना खाएं, तब तो खाता रहता था। अब वो कुछ लोग कहते थे, घर के बड़े लोग कहते थे, अरे भाई जरा सा कुछ बीच में रुक भी तो जाओ। तो कहता था कि अरे चाचा जी, दादाजी, बीच आवे तब न रुके, अभी तो बीच आया ही नहीं। और खाता भी जाता था और कहता था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसके दादाजी कहते थे बेटा ऐसा है कि खाने खाने पे नहीं, दाने दाने पे नहीं लिखा है, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसा जो है घर के लोग उससे परेशान रहते थे। अब वो बस, और वो उसके अंदर एक दुर्गुण ये भी था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। अब उसकी शादी लायक अवस्था हो गई, युवावस्था का भी हो गया। तो अब घर के लोग कहे भैया देखो ऐसा है कि तुम इतना खाते हो कि अब तुम्हें पालना हमारे लोग के बस की बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, जा करके अपनी तुम व्यवस्था बनाओ और फिर अपना तुम खाओ पियो, क्योंकि तुम्हें जब कोई काम ही नहीं करना है तो न तुम्हारा शादी होगा, न तुम्हारा विवाह होगा, और हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और उसको घर वाले उसको निकाल देते वहां से। अब बेचारा अब मरता क्या न करता। तो वो जो है जब चलने लगा, जाने लगा बाहर, तो अब सोचा कि क्या करें कैसे करें। अब वो चलने लगा, चलते उसको एक आश्रम दिखाई पड़ता। अब देखता है वहां पर एक मंदिर है। अब मंदिर में खाली घंटा ऐसे लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, और गुरु महाराज बैठ करके, महात्मा जी बैठ करके अपना प्रवचन सत्संग सुना रहे हैं, और चेले वाले सभी मस्त हैं, और खाने पीने की वहाँ कोई दिक्कत नहीं, भंडारा ही भंडारा चल रहा है। तो वो भी, उसको चूंकि भूख लगा था तो भी भंडारा में बैठता है और फिर अपना खाना खाता है। अब खाना खाता है तो पेट तो भरता नहीं। तो जो महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी क्या मैं दूसरे पंगत में भी बैठ जाऊं? तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, तू जितनी बार लो उतनी बार तू भंडारा खा, कोई बात नहीं है।
अब वो खा वो लेता है, खा के उठता है तो उसके बाद चरणों में गिरता है महात्मा जी से। महात्मा जी से कहता है कि आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, महात्मा जी आप ऐसा करिए कि हमको अपना चेला बना लीजिए आप, और मैं भी आप जो कहेंगे भजन वजन करना है तो हम भी बैठ करके भजन करेंगे, और जो कहेंगे छोटा मोटा काम भी कर देंगे। उसको लालच था कि ऐसा नहीं बोलेंगे तो महात्मा जी नहीं देखेंगे। तो महात्मा जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ठीक है, आज से तुम चेला बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, और तुम यहाँ पे रहो और जितना मर्जी उतना खाओ पियो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये महात्मा जी समझ गए थे कि ये खाता बहुत है। अब वो आगे क्या करता है कि खूब खाता है और दिखाने के लिए अपना भजन वजन भी करता है। उसको सत्संग से कोई विशेष मतलब था नहीं, उसको सिर्फ खाने से मतलब था। अब एक दिन ऐसा आता है कि एकादशी आती है, एकादशी का दिन आता है। अब एकादशी का ऐसा नियम था कि उस दिन खाना बनेगा नहीं, सब लोग निराहार रहेंगे। जल पीने को था लेकिन खाना नहीं बनना था। अब वो देख रहा है युवक कि अरे भैया यही तो 12 बज गया, कुछ चाय भी नहीं मिला ना, तो वो भूख के मारे छटपटाने लगा। तो जाता है महात्मा जी के पास, महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी आप ऐसा करिए कि कृपा करके हमको जो है वो कुछ भोजन वोजन मिल जाए। तो महात्मा जी समझाते हैं इसको, देखो तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता, आज तो एकादशी का दिन है। तो फिर कहता है कि यदि भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, काम करो, तुम भंडारे में जाओ और जो और उस भंडारे से बोलो, भंडारा जो चला रहा है उसे बोलो कि हमने कहा है तुमको राशन वासन दे दे, लेकिन यहाँ तुम मत बनाना, तुम जा करके नदी के किनारे अपना वही जा करके बना करके अपने से खा सकते हो, लेकिन यहाँ मत करना। लेकिन एक बात का तुमको ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पे भोजन बनने के बाद भोग लगता है भगवान का, वैसे ही बिना भोग लगाए तुम मत खाना। अब वो क्या करता है कि प्रसन्न मन से अपना ले करके घी है, गुड़ है, आटा है, चावल है, ले करके नदी किनारे जाता है, वहाँ सफाई वही करता है। सफाई वही करने के बाद भोजन बनाता है। तो अब जब भोजन बनाने लेता है तो अब वो, हालांकि वहां भी उसको बहुत मुश्किल होती है, काम तो कभी करता नहीं था, कैसी तरह से बेचारा बना करके भोजन तैयार करता है। फिर गुरु की बात आती महात्मा जी की। महात्मा जी ने कहा था बिना भोग लगाए तुम्हें खाना नहीं है। तो अब उसने क्या काम किया कि एक छोटी सी मूर्ति रख करके और वहां पे उनके आगे खाना रख दिया और कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बेचारा ये बात कह रहा है लेकिन भगवान का सुनने वाले हैं। तो फिर बहुत परेशान रहता है, 10 मिनट हो जाता है तो सोचता है कि लगता है कि भगवान को जो मंदिर की ठाट बात थी, उनको लग रहा है उनको आदत पड़ गई है। जो आश्रम वाला मंदिर है वहाँ ठाट पाट से रहते थे, चकाचौंध में रहते थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो भगवान को पसंद नहीं आता है। तो देखिए अब उस सरलतम तरीके से क्या कर रहा करता है कि इस धोखे में मत रहना कि जो है तुमको खूब सजावट करके भोग लगेगा, हमको भी भोजन नहीं मिलेगा, तुमको भी नहीं मिलेगा और सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अब आकर कैसे कहता है, आचमनी हर खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी
हर घाना आरती यहाँ यही में मानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर प्रभु नहीं आते हैं तो कहता है कि मंदिर में तो आके बड़े ठाठ हैं, यहाँ पर तो मंदिर के धोखे में मत रहना। मंदिर से प्राण बचाकर बड़ी मुश्किल से तो हम भी यहाँ यही आपका भोजन बना हुआ है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान उसके इस बात पर प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे उसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी थे, अकेले नहीं आए। अब वो तो ये सोच रहा था कि भगवान आएंगे खाली, लेकिन भगवान ने भी कुछ मजाक किया उसके साथ में। हंसी ठिठोली क्या के नीलाभ श्याम मन को मलांगम। सीता समारोपित भागम। पाणो महाशाय चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब श्री राम प्रभु के साथ में सीता जी भी आ गई। अब जो उसने दो को देखा और प्रभु की मोहनी सूरत देख करके और वो तो मोहित हो गया। अब जानते ही हैं ब्रह्मांड के स्वामी जब सामने प्रकट हो जाए तो किसी क्या दशा होगी। अब वो देख करके दूसरे क्षण कभी भगवान को देखे और कभी जो है उन रोटियों को देखे। भगवान ने पूछा क्या हुआ, कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो कहता है कि मैंने तो एक ही को बुलाया था प्रभु, आप दो आ गए। अच्छा ठीक है, भोजन तो एक का है, थोड़ा बहुत प्रसाद तो आप हमको भी दे देंगे। अब यहाँ जो है पता चलता है कि भोग लगाने के बहाने उसमें से बेचारे को थोड़ा सा प्रसाद मिलता है, बेचारा भूखा रह जाता है। लेकिन फिर भी उसको उनकी मोहनी सूरत बहुत अच्छी लगती है, तो प्रार्थना कर कहता है कि ठीक है प्रभु, आप जैसी इच्छा। लेकिन ऐसा करना कि अगली एकादशी पे आप थोड़ा जल्दी आइएगा, कि आपने इस बार तो बहुत लेट कर दिया आने में। तो अब फिर लौट करके आता है। तो फिर दूसरी बार एकादशी आती है। तो अब एकादशी आती है, फिर वही कहानी। फिर महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी हमको राशन वासन दे दीजिए तो हम जाए अपना फिर बनाए, लेकिन आप ऐसा करिए थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिएगा ना। अब वो तो जो देख रहा वही बता रहा है, तो वो महात्मा जी के मन में हो रहा है कि हो सकता है ज्यादा खाता है, इसको भूख लगी होगी। और वो कहते हैं, जो रसोइया चलाता है, कहते हैं चाहे काम करने इसको थोड़ा सा और जाते देता। तो आटा है, गुड़ है, घी है, दाल चावल है, दाल है, फिर लेके वहां पहुंचता है। अब वो पहुंचता है तो खाना ना बेचारा बड़े मुश्किल से फिर बनाता है। अब वो बनाने के बाद थाली सजा करके फिर रखता है मूर्ति के सामने। तो कहता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। उसको याद है कि सीता जी भी आई थी। तो कहता है सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। किंतु क्या होता है कि राम बानु दिसी जानकी लखन दाहिनी ओर। अब वो इतना परेशान हो जाता है कि अब वो सोचता है कि अभी तो हमने अब एक का बनाया तो दो आए,
और 2 का बनाए तो यहाँ 3 आ गए। अब कभी लक्ष्मण जी को देख रहा है तो कभी सीता जी को देख रहा है तो कभी प्रभु को देख रहा है, तो प्रभु पूछते हैं कि अच्छा अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो कहता है अच्छा बड़ी अच्छी आप तो सांवले रंग के, ये लक्ष्मण ये बगल में आपके गोरे हैं, गोरे रंग के हैं, ये हैं कौन? आपके रिश्तेदार वगैरह हैं? तो प्रभु कहते हैं नहीं रे भाई मेरे छोटे भाई हैं। क्या बड़ी मोहनी सूरत है, अब छवि निहार रहा है तो वैसे ही उसका सब कुछ धन्य धन्य हो जाता है। तो कहता अच्छा ठीक है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि भोग लगाने का सिर्फ मैंने आपका ठेका लिया कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिया है? अब भगवान उसी में खूब हंसते हैं, कहते अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा अब भोग लग जाता है, तो भोग लगता है तो प्रसाद, तो फिर वही कहानी हो जाती है, पिछका देता फिर पेट नहीं भरता है। तो कहता है कि अच्छा ये बता प्रभु बता के जाओ आप कि अगली एकादशी पे कितने लोग आओगे? तो प्रभु कुछ बोलते ही नहीं है, कहते हैं अच्छा ठीक है, जब हम आएंगे तो तुम जो है वो देख लेना कि हम लोग कितने लोग आते हैं। अब फिर वही कहानी, फिर आश्रम लौट के आता है, फिर वो चल रहा है, भंडारा वगैरह चल रहा है। फिर एकादशी का दिन आता है, फिर वो कहता है इस बार महात्मा जी से कि महात्मा जी आप ऐसा करिएगा, इस बार जो है हमको राशन ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि वहां पे एक नहीं आते हैं, कई लोग आते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामान वामान ले जाके वो बेचता है? तो कहता है वो आदेश देते हैं रसोइयों को कि भाई ऐसा करो कि इसको जितना सामान चाहिए उतना दे दो। अभी भी अपना खूब सामान गठरी में बात करके उसको भी जो है अंदाजा हो जाता है कि प्रभु तो हमेशा 1-2 लोग को साथ और लेके आते हैं। तो फिर अपना गठरी उठरी ले करके वहां पे पहुंचता है नदी किनारे, लेकिन एक काम करता है, वो कहता है कि चुपा रहे बैठा है और वो कहता है कि हमको मिलना ही नहीं है। भोजन बनाने के बाद भी ये सब लोग खाई जाते हैं, तो अपना चुप मार के बैठा रहता है। फिर अभी शुरू कर देता है, कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतना कहने के बाद तुरंत ही राम दरबार प्रकट हो गया। प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आ गए। अब वो बेचारा उसका दिमाग तो चकराने लगा। कहा प्रभु ये बताओ, हम बुलाते हैं एक को, आप इस बार पूरा खानदान नहीं लेके चले आए हैं? तो कहता है कि आप अपना बनाइए, अपना आप लोग खाइए ना, और जो बचेगा हमको थोड़ा सा भी आप दे दीजिएगा। हम कितने लोग का भोजन बनाएंगे भोग लगाने के लिए? अब वो कहता है भोजन होते नहीं बनत बनाई, भोजन होते नहीं बनत बनाई, भोजन आपू बनावत अपने। फिर कहता है तुम नहीं तजत जुबान अपनी, हम कहते समझाए, भोजन होते नहीं बनत बनाए। फिर कहता है, हनुमान जी को देखता है बार बार, वो कहता है कि आप तो खानदान लेके आए, साथ में एक तो बानर भी आप लेके आए हैं। कहता है कैसे? कि नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते होते नहीं बनत बनाए। प्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात है, तो परेशान मत हो। अब कहते हैं चलो अच्छा भैया बनाओ, सब लोग बनाने लगो।
अब देखिए भरत जी क्या करते हैं, भंडारा संभाल लेते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब देखिए अभी सभी मिलकर के अपना काम करने लगे। तो काम करते करते अब अभी इधर पेड़ के नीचे आग बंद करके बैठा है। प्रभु पूछते हैं कि अरे आग खोलो, खोल के तो बैठो, क्या हो गया? तब वो कहता है कि अब आप लोग बनाओ और खाओ जो बचेगा। अब इसके बाद जब जैसे ही वो आँख खोलता है अब वो देखता है तो तमाम ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनको सभी जब देखा कि सीता मैया रसोई में बैठी हुई हैं तो सभी जो है वो परेशान, उनका प्रसाद पाने के लिए परेशान हो गए। अब इधर गुरु महाराज जो है महात्मा जी ये चेकिंग करने के लिए आते हैं कि ये करता क्या भोजन का। आते हैं तो एक देखते हैं कौतूहल कि सवरासन तो इसे रखा हुआ है, कोई है नहीं आसपास में, और ये खाली आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो अपने शिष्य को, उस युवक को कहते हैं कि अरे आंख क्यों बंद किए हो, खाना वाना क्यों नहीं बना रहे हो? तो कहता है कि अरे महात्मा जी क्या बनाए, देखो नहीं इतनी भीड़, इतनी सब संख्या में है। हम तो सोचे थे कि ये 2-4 लोग 5 लोग हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन कौन लोग आ गए हैं हजारों की संख्या में। अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आंख बंद कर बैठे हुए हैं कि भैया ठीक है जो होगा सो होगा, अपनी जगह होगा। तो अब महात्मा जी कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जब भी आते हो राशन ज्यादा लेके आते हो, ऐसा सब उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं। तब वो रोने लगता है युवक, रो करके कहता प्रभु से, प्रभु आप इनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे महात्मा जी को, गुरु महाराज क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं इनको नहीं दिखाई पड़ूंगा। तो कहता नहीं प्रभु आप इनको भी दिखाई पड़िए, नहीं तो ये कहेंगे कि इनका राशन जो है हम बाजार में बेच देते हैं, खा लेते हैं वगैरह वगैरह। कहता है, प्रार्थना करता है, रोने लगता है। तो अब भगवान जो है वो महात्मा जी को भी दिखाई पड़ने लगते हैं। महात्मा जी जिस चीज के लिए जीवन भर वेद पुराण रामायण महाभारत वगैरह वगैरह का सब प्रवचन करते, सत्संग करते थे, उस शिष्य के द्वारा महात्मा जी को उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। गुरु महाराज रोने लगते हैं, महात्मा जी रोने लगते हैं, कहते हैं कि आज तक तो गुरु ने शिष्य का उद्धार किया है, लेकिन आज एक शिष्य ने गुरु का उद्धार किया है। अब उनकी भी अवस्था ब्रह्मानंद की हो जाती है, महात्मा जी की हो जाती है। तो इस देखिए आपको ये समझने का इस कथा से पर्याय है कि आदमी का सरल होना बड़ा कठिन है। आदमी कठिन तो हो जाता है कि मैं ये ज्ञानी हूं, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, वो शास्त्र पढ़ा, लेकिन आप याद रखिए प्रभु का दर्शन सिर्फ भावना से सरलतम तरीके से हो सकता है। सरल का मतलब होता है स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम और लक्ष्मण विराजमान है वही प्रभु का दर्शन कर सकता है। जय श्री राम।